नमस्कार, मैं रविंद्र वर्मा आप सबके अपने जाने माने लोकप्रिय YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट में हिंदी विषय को लेकर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम एक छोटा सा विषय करेंगे, सबसे कम समय में होने वाला विषय। प्राय इस पर वीडियो भी नहीं बनाए जाते, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं इस पर आपको 2 या 3 मिनट में एक बात स्पष्ट करूं। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे अयोगवाह की। क्या होते हैं अयोगवाह? देखिए, जो अपनी वर्णमाला है उसमें एक विशेष व्यवस्था है। पहले तो 2 हिस्से बने हैं हमारी वर्णमाला के, एक स्वर के रूप में और एक व्यंजन के रूप में। फिर अगर हम उसमें विस्तार से जाते हैं तो हमारी वर्णमाला में स्वर में भी स्वर के भेद सहित, और उसके पश्चात 2 वर्ण उसमें ऐसे हैं जो बेचारे स्वर के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन आगे व्यंजन में भी उनको शामिल नहीं किया गया है। उसके पश्चात हमारे व्यंजन आते हैं। व्यंजनों में भी 3 प्रकार के व्यंजन और अंत में फिर संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार हमारी ये वर्णमाला पूरी होती है, लेकिन जिनको हम ज़्यादा विस्तार की दृष्टि से नहीं देखते हैं वो कहलाते हैं अयोगवाह। आपको व्यंजन और स्वर पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन अयोगवाह पर बहुत कम वीडियो देखने को मिलते हैं। अयोगवाह संख्या में 2 होते हैं, अंग और अह। दोनों का दुर्भाग्य देखिए, ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन। हालांकि कुछ विद्वान इनको कहते हैं कि हमें इनको स्वर में शामिल करना चाहिए, कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि ये व्यंजन के एक हिस्से के रूप में है, मगर मैं कहता हूँ दोनों ही नहीं हैं। कारण इनका अपना स्वतंत्र प्रयोग नहीं है, ये दूसरे के साथ मिलकर आ रहे हैं, इसलिए स्वर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि स्वर को दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जहाँ हम व्यंजन की बात करते हैं, व्यंजन में हम इनको स्वतंत्र रूप से नहीं लिखते हैं, इनको समाहित करके लिखते हैं, जैसे स्वर को समाहित किया जाता है। इसका मतलब ये व्यंजन भी नहीं है। तो दोनों इस प्रकार जो स्थिति भोग रहे हैं उसके बारे में आज एक बार हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम इसको क्या कह सकते हैं? हम अंग और अह, ये जो हमारा अंग है ये अनुस्वार कहलाता है। 2 शब्द आपको ध्यान रखने हैं, ये हमारा अनुस्वार कहलाता है और अह हमारा ये क्या कहलाता है? विसर्ग कहलाता है। विसर्ग का निशान 2 खड़े बिंदु के रूप में होता है और उच्चारण प्राय है के रूप में किया जाता है। इसका उच्चारण किसके रूप में किया जाता है? है के रूप में किया जाता है। अनुस्वार में देखिए क्या होगा, अनुस्वार में हम इसको दूसरे के साथ समाहित करेंगे। दूसरे के साथ ही जो हमारा जो अनुस्वार है जिसका निशान हम इस प्रकार लेते हैं, इसको दूसरे के साथ समाहित कैसे करते हैं? जैसे अभी एक छोटा सा उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे पंचतंत्र, हमने यहां 2 अनुस्वार एक साथ इस्तेमाल कर लिए। संकल्प, हमने यहां एक अनुस्वार इस्तेमाल किया, प्रयोग में लाया। ये जो था ये ए जो का तो नहीं आया, बेचारा अपने इस एक ऊपर के हिस्से को जो निशान है अनुस्वार का, उसके रूप में हमने उसका प्रयोग किया है। तो ये हमारा कहलाता है अंग, जो न कि स्वर है न ही व्यंजन है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं विसर्ग की, जिसमें 2 खड़े बिंदु एक है के उच्चारण के रूप में आते हैं। इनका भी स्वतंत्र प्रयोग नहीं है बेचारों का। जैसे हमने इस्तेमाल करना है विसर्ग का, तो प्रातः तय के पश्चात हमने 2 खड़े बिंदु लगाए, इनका प्रयोग हमने है के रूप में किया। प्रातः है, अतः है, दुख। ये जो हमारे विसर्ग हैं ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन हैं। ठीक इसी प्रकार ये जो हमारे अनुस्वार हैं इनको भी हम न तो स्वर मानते हैं न ही व्यंजन मानते हैं, लेकिन दोनों का हिंदी की वर्णमाला में ठीक उसी प्रकार प्रयोग होता है जैसे कि एक माला के अंदर बीच में गुलाब के फूल का प्रयोग होता है। अतः हमें इन दोनों का उचित प्रयोग समझ में आना चाहिए। ये कोई लंबा आपका विषय नहीं था, लेकिन इन दोनों के बारे में कहीं चर्चा नहीं हुई, इसलिए आप लोगों को इसके बारे में बताया गया। हाँ, अगला वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, वो बहुत बढ़िया रहेगा इन्हीं को स्पष्ट करते हुए। हालांकि ये मैंने गलत लिखे हैं जानबूझ के, ताकि आप अगले वीडियो में समझ सकें, लेकिन अनुस्वार ठीक लिखे हैं।
इनका वास्तविक प्रयोग किस प्रकार होना चाहिए, इसके लिए आप मेरा अगला वीडियो जिसका नाम है पंचम वर्ण का नियम ज़रूर देखें। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।